गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज सुबह पानी बरसा था कि नहीं इधर? हाँ, नहीं बरसा था। हम आए सुबह तो देखे सब गीला गीला था, इसका मतलब पानी तो बरसा था। हाँ, या रात में बरसा हुआ, तुम लोग सो रहे हो तब, है कि नहीं? रात को बरसा था ना? चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए, तो सभी लोग घर से पढ़ने के लिए आए हैं ना? क्यों? तो आज एक नई चीज होगी। आज से हम लोग जो आप लोग को सारंगी भाषा हिंदी की जो किताब मिली है उसका क्या नाम है? सारंगी ना? तो उसका पाठ पढ़ना शुरू करिए, है कि नहीं? सारंगी का आज से उपयोग करेंगे और उसमें जो अच्छी अच्छी कहानी है, कविता है, सब हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो सब लोग तैयार हैं? अच्छा, तो सभी लोग सारंगी किताब निकाल लीजिए, ठीक है? ठीक। अच्छा ये अब देखिए, जो आज हम पढ़ाएंगे यहाँ पे लिखे, सबसे पहले तो कालांतपुर सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गतिविधि के लिए एक कविता हम आपको सुनाएंगे जिसका नाम है चंदा मामा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही ली गई है, ठीक है? तो अभी आप लोग आए हैं तो अभी हमसे और क्लास से जुड़ जाइए, इसलिए एक गतिविधि कविता, ठीक, कविता की एक गतिविधि कराएंगे। पहले खड़े हो जाइए तो गतिविधि द्वारा कराएंगे, ठीक? तो कविता का क्या नाम है? चंदा मामा, ठीक है? तो चंदा मामा सब लोग देखे हैं कि नहीं? चलिए तो शुरू करते हैं। चंदा कहाँ होता है? चंदा मामा कहाँ निकलते हैं? आसमान में निकलते हैं ना? वेरी गुड। चलिए, चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे भी ले जाना। तो हमारे साथ साथ आप लोग कह रहे हैं ना? ठीक है, तो सभी लोग, ठीक? चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कट्टी है, ना आए तो कट्टी है, चंदा मामा खाते लड्डू, आसमान की थाली में, चंदा मामा खाते लड्डू, आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में, लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में, सबकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सबकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। कैसी लगी कविता? अच्छी लगी? चलिए, चलिए, तो कविता सबको पसंद आई ना? चलिए अब आप लोग क्लास में ध्यान लगाइए, ठीक है? सबसे पहले तो ये हमें बुक मिली है, इसका क्या नाम है? सारंगी। हिंदी की बुक। जब हम कहेंगे हिंदी की बुक निकालिए तो क्या निकालेंगे आप लोग? सारंगी एक अच्छा एक के लिए इसलिए एक लिखा है। अच्छा ये देखो, इसमें चित्र देखिए। सबसे पहले देखिए, एक पेड़ बना है, यहाँ गाय है, फिर ये बच्चे हैं, एक पेड़ पे बच्चा बैठा है और ये जो बीच में बैठे हैं ये कुछ बजा रहे हैं ना।
ये वाद्य यंत्र कोई है, ये बजा रहा, तो ये क्या हो सकता है बताओ? वेरी गुड, ताली बजाइए। तो ये क्या है? अच्छा, ऐसा सारंगी आप लोग कहीं देखे हैं? कहाँ देखे हैं बताइए, कहाँ देखे हैं? कोई बता दे, बताइए कहाँ देखे? आप लोग कभी गांव में देखे जोगी वगैरह आते हैं ऐसे गेरुआ रंग का वो पहन के आटा चावल वो लेते हैं, कुछ बजाते भी है ना ऐसे ऐसे, वो क्या होता है? हाँ, वो भी सारंगी होता है कि नहीं? उसमें से धुन निकलती है, ऐसे रगड़ के बजाते हैं, ठीक है? वाद्य यंत्र होता है वो भी, ठीक? समझ गए? अब ये बुक के बारे में जान गए? तो अब इधर देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1 मीना का परिवार। क्या पढ़ेंगे? पाठ 1 मीना का परिवार। तो मीना का परिवार से क्या मतलब है? मीना तो एक लड़की का नाम है, परिवार से क्या मतलब है? परिवार क्या होता है? परिवार से क्या होता है बताओ, क्या मतलब है? खड़े हो जाइए। परिवार से क्या मतलब है? पिता। हाँ, पिता। क्या परिवार मतलब क्या होता है बताओ? पिता। हाँ, क्या पिता? माता। हाँ, क्या बोलना चाहिए? पिता माता। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रही हैं। बोलिए बोलिए। पिता माता और चाची। चाची। चाचा। चाचा। वेरी गुड। तो कहने का मतलब इस बच्ची का है, जैसे हमारे घर में माता पिता मम्मी पापा, ठीक है, चाचा चाची हम लोग रहते हैं, तो सब मिलजुल कर रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो ये यही बताना चाह रही हो ना? वेरी गुड, ताली बजाइए। तो ताली बजाइए। तो समझ में आ गया? तो जैसे हम लोग का परिवार है, हम लोग के परिवार में सभी लोग रहते हैं ना, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग रहते हैं ना, उसी तरीके से ये मीना का परिवार है, जो ये आपके पाठ 1 में दिया गया। तो सभी लोग पाठ 1 खोल लीजिए। तो ये क्या चल रहा है? भाषा सारंगी 1 कालांश 1, ठीक है? पहली घंटी। चलिए किताब खोलिए आप लोग। तो इसमें हमको क्या करना है? पाठ का आदर्श वाचन करना, मौखिक भाषा विकास और पाठ पुस्तक से संबंधित पाठ का आदर्श वाचन। तो इस पाठ को हम पढ़ते हैं और आप लोग भी ध्यान से सुनिए और देखिए, एक एक अक्षर पे उंगली रखिए, ठीक? समझ में आया? तो क्या है ये? सुने कहानी। इसमें क्या है? सुने कहानी। सुने कहानी में क्या है? पाठ 1 मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उनके दादा दादी माता पिता चाचा मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर, ठीक? दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। वो कैसा है? नटखट और चुलबुला। तो मीना के परिवार में कितने लोग हैं? पहले 7 लोग हैं। दादा दादी माता पिता चाचा चाची मीना और उसका छोटा भाई। वेरी गुड। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। मीना को किसके साथ खेलने में आनंद आता है? भाई के साथ। दिवाकर भागकर कमरे, उंगली रखिए सभी लोग। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना से ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। कौन ढूंढ लेता है? मीना। कौन जोर जोर से हंसता है? वेरी गुड। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार, है कि नहीं? दिवाकर क्या कहता है? 1 2 3 4, और मीना क्या कहती है? चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं ना। मीना चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहां दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं।
कितना प्यार भरा है मीना का परिवार, है कि नहीं? तो मीना का परिवार अब इस कहानी को आप लोग पढ़िए और फिर हमको जो है कि अपनी भाषा में सुनाइएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले सभी लोग उंगली रख के पढ़िए। तो सभी लोग कहानी मीना का परिवार सुन भी लिए, पढ़ भी लिए। अब क्या करना है? कहानी को मौखिक रूप से सुनना और चर्चा करना। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक? जो कहानी मीना का परिवार हमने आपको सुनाया है उसको आप लोग अपने भाषा में बिना देखे सुनाना है। तो कौन सुनाएगा? आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, ताली बजाइए। तो परिधि के लिए तो वेरी आ जाइए, यहाँ सामने आइए। बहुत अच्छा, इनके हिम्मत के लिए भाई ताली बजाइए। पहले तो शुरू करिए बेटा, मीना का परिवार आप सुनाइए। चलिए। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची। मीना का छोटा भाई दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भाग करके कमरे के किवाड़ के पीछे छुप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं, दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना चाचा जी और दिवाकर बराबर देर में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर फल खुशी से खाते हैं, आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीरा का परिवार। अरे वाह, वेरी गुड, आप तो बिल्कुल याद कर ली हैं। क्यों? तो पहले तेज से ताली बजाइए। तो तेज से ताली बजाइए। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो बहुत अच्छा जो है कि देखिए कहानी सुना दी, ठीक है? तो ऐसे आप लोग ध्यान देंगे तो सभी को ऐसे कहानी याद हो जाएगी। कहानी को मौखिक रूप से आप लोग सुन भी लीजिए, ठीक है? अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, खुले छोड़ के प्रश्न हम पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा ये बताइए, मीना को अपने भाई के साथ खेलने में आनंद क्यों आता होगा? क्यों आता होगा? क्यों? कोई बताए? बताओ, कुछ भी बताओ, गलत सही कुछ भी बताओ। क्यों आता होगा? बताओ। हैं? क्योंकि मीना अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, छोटा सा था, आपस में सभी लोग मिलजुल के खेलते थे, एक दूसरे का कहना मानते थे, है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, चाचा जी जो है आकर दिवाकर को गोद में क्यों उठा लिए? क्यों उठाए मुझे बताओ? क्योंकि वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा था और वो क्या कह रहा था, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। ये दोनों भाई बहन खेल रहे थे ना, इसलिए चाचा जी सुने होंगे, उनको अच्छा लगा होगा और वो प्यार से दिवाकर को गोद में उठा लिया। वेरी गुड। अब शब्दावली विकास। अब देखिए जो हम पाठ पढ़े हैं इसमें कुछ शब्द आए हैं, उनको आप लोग को समझना है ना। तो क्या है देखिए, नट खट, और दूसरा क्या है, चूल
चुलबुला। चलिए ये देखिए इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। नया जो शब्द आया है नटखट चुलबुला। इसमें नटखट और चुलबुला कौन था? कौन था? दिवाकर न। बच्चे जो होते हैं शरारती होते हैं, नटखट होते हैं। कोई काम के लिए मना करो तो वो नहीं मानते, उनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं। चुलबुले होते हैं ना, है कि नहीं? उनको खेलना पसंद होता है। ठीक, कोई भी चीज कहिए शांत से बैठने के लिए तो शांत से नहीं। जैसे हम अभी कहें आप लोग शांत रहिए तो आप लोग शांत रहिए। जैसे इधर मुंह करके आप बाहर चले गए आप लोग फिर वही अपना खेलना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? तो ये बच्चे करते हैं। ढूंढने का क्या मतलब होता है? ढूंढने का क्या मतलब? जैसे मेरे पास कोई चीज नहीं होता है, हम कहते हैं जाओ ऑफिस में गोंद ढूंढ के लाओ, तो खोज के लाते हैं कि नहीं? तो उसी को ढूंढना। जैसे आप लोग आइस पाइस छुपा छुपा खेलते हैं ना, छुप जाते हैं तो कोई आप लोग को ढूंढता है। वेरी, तो वही आनंद मतलब खुशी मिलना। जैसे हम लोग खेलते हैं तो हम लोग को आनंद मिलता है ना, हम लोग को कोई चीज याद हो जाता है तो हम लोग को अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन। तो आप ये जो किताब है इसमें पीछे जरा खोलिए तो। अच्छा, इसमें से हम कुछ प्रश्न और पूछते हैं, जरा कोई बताए। हाथ उठाना है। मीना के परिवार में कितने लोग थे? कौन बताए? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाथ उठाना है जिसको हम खड़ा करेंगे वो। ठीक, मीना के परिवार में कितने लोग थे? हाथ उठाइए। ऐसे बोलना नहीं है, बोलना नहीं। चलिए आप खड़े होइए। सानिया, कितने लोग थे? 7 लोग। वेरी गुड, ताली बजाइए। बताना नहीं, हाथ में। और वो 7 लोग का नाम बताइए। मीना के परिवार में 7 लोग थे, 7 लोग का नाम बताइए। बैठिए बैठिए, आप हाथ उठाइए। कौन कौन बताएगा? 7 लोग का क्या नाम था? हाँ चांद, अनु बताइए आप। 7 लोग का क्या नाम था? दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, वेरी गुड, चाचा, हाँ चाचा, चाची, चाची, मीना, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। वेरी गुड, ताली बजाइए तो। वेरी, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, दिवाकर को कौन आकर गोद में उठा लिया? चाचा। अच्छा ये बताइए, दिवाकर और मीना दोनों मिलके कौन सी कविता पढ़ रही थी? क्या कर रही थी सर, जिससे चाचा आके गोद में उठा लिए? क्या कर रही थी? वेरी गुड, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। अच्छा, चाचा जी के जगह जो है मामा लगा के कहो। 1 2 3 4 मामा हमको करते प्यार। वेरी गुड, 1 2 3 4 मामा जी हमको करते प्यार। चलिए अच्छा, अब पेज नंबर यहाँ खोलिए तो। पेज नंबर 5, मीना का परिवार, पेज नंबर 5 खोलिए। देखिए इसमें क्या कराना है, पाठ की गतिविधि शब्दों का खेल 1 2 और 4 कराना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है शब्दों का खेल में। इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी की आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। बोलना क्या? दिवाकर। दिवाकर की पहली ध्वनि क्या है? द या दी ना? पहली ध्वनि क्या है? दी। वेरी गुड। दादाजी, दादाजी की पहली ध्वनि क्या है? दा ना? दादी जी, दादी जी की पहली ध्वनि क्या है? दा। वेरी गुड। दांत, दांत की ध्वनि क्या है? दा। वेरी गुड। दोस्त, दोस्त की पहली ध्वनि क्या है? वेरी गुड। दिवाली, दिवाली की पहली ध्वनि क्या है? दी। वेरी गुड। द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। द से शुरू होने वाले और द से क्या बनता है?
दवाई, हाँ ज्वार, और दाना। और द से क्या बन सकता है? हाँ द से दीदी, और दादा। वेरी गुड। चलिए, तो ये पहला दूसरा हो गया। अब आ जाइए चौथा। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। दादा और दादी जहां जहां आए हैं आप लोग घेरा लगाइए। देखिए कहाँ कहाँ आए हैं, घेरा लगाइए। पेंसिल ले लीजिए, घेरा लगाइए। जहां जहां दादा आया है, जहां जहां दादी आया है। दादा और दादी लगा ली है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बंद कर दीजिए किताब। सभी लोग इस कहानी को अच्छे से घर में पढ़िएगा। कल सभी लोग अपनी भाषा में हमें सुनाएंगे। तो आज हम लोग कौन सा पाठ पढ़े? पाठ एक। पाठ का क्या नाम था? मीना का परिवार। तो सबको अच्छा लगा? चलिए ठीक है, अब मिलेंगे क्लास 2 में। ये कौन सा क्लास था? 1। अब मिलेंगे 2 में। वेरी गुड।